माताएं बहनें परिक्रमा लगाएं और शांति तरीके से परिक्रमा लगाएं। और परिक्रमा लगाते लगाते एक बात का विशेष ध्यान दें, जो हमने अपने अभियान के अंतर्गत एक सर्वे करके निकाला है कि आजकल कोर्ट कचहरियों में लड़कियों के मुकदमे एवं बहुओं के मुकदमे बहुत जा रहे हैं। लड़कियों से किसी भी प्रकार की लज्जा भंग एवं बलात्कार इत्यादि प्रकार की घटनाओं का घटित होना एवं नई बहुओं के साथ घर में उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होना, पति पत्नी में विवाद होना, बहुओं सास ससुर में विवाद होना, ऐसी घटनाएं कोर्ट कचहरियों में बहुत जा रही हैं। तो हमने एक बात जानी है कि माता पिता का बेटियों के प्रति कर्तव्य है कि वो अपनी बेटियों को ध्यान पूर्वक रखें कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, उनका आचरण क्या है, उनमें उम्र की बढ़ते समय क्या बदलाव आ रहे हैं, उन बातों का विशेष ध्यान दें कि बहनें बच्चियां कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। हम उनको थोड़ा कंट्रोल शब्द नहीं कहूंगा मैं, नहीं तो ये कहेंगे आपकी बाधाओं में, लेकिन ये बातें सच है कि हम लोग बेटियों पर बहनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की समाज में व्यवस्थाएं असफल हो रही हैं और समाज में बहुत प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक ये अपराध घटित हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ये विशेष बातें हैं जो माँ बाप को देखनी चाहिए एवं बच्चियों के लिए जो बातें लागू होती हैं उसी प्रकार बेटों के लिए भी बातें लागू होती हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि उनके सुपुत्र उनके बेटे कहीं किसी की बेटी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं प्रेम प्रसंग में तो नहीं गलत तरीके से फंस रहे हैं, कहीं वो उत्तेजना में आकर गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं जिससे कि वो लड़की के घर वालों की नाक को काटे, अपने घर वालों की नाक को काटे। ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है हमारे बेटे फैला रहे हैं, क्योंकि बेटा बेटियों को जब तक हम ध्यान पूर्वक नहीं रखेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं है। आज कोर्ट कचहरियों में इतने मुकदमे हो रहे हैं कि तादाद में मुकदमे लड़ते लड़ते माता पिता के जूतियां जूते चप्पल घिस जाते हैं, उन्हें न्याय बहुत देरी से मिलता है और बेटियों का जीवन अंधकार में पहुंच जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बेटियों के माता पिता हैं तो बेटियों पर ध्यान रखें, बेटों के माता पिता हैं तो बेटों पर भी ध्यान रखें। इसी प्रकार बात करते हैं कि दहेज प्रथा का मामला बहुत सामने आ रहा है, घरेलू हिंसा का मामला बहुत सामने आ रहा है। शादी होती है, विवाह होता है, 1 वर्ष के अंदर एक दूसरे साथ रहने में असमर्थ हो जाते हैं। पता नहीं तो ये अव्यवस्थाएं क्यों फैल रही हैं, इनको समाज में हम लोगों को सुधारना पड़ेगा समय रहते हुए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि एक महिला एक पुरुष के साथ हमारे समाज में रहने में असमंजस में पड़ेगी। वो रहने में ये सोचेगी किस प्रकार से मैं एक पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करूं। यहाँ पर विदेशी सभ्यता प्रभावी हो रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भारत राष्ट्र में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि एक पुरुष का जब भी एक महिला के साथ विवाह होता है तो वो तलाक दे। तलाक शब्द हमारे भारतीय संस्कृति का था ही नहीं। जब भी एक महिला एक पुरुष के साथ विवाहित होकर ससुराल में आती थी तो वो जीवन पर्यंत अपना जब तक जीवन होता था तब तक वो एक पुरुष के साथ ही काटती थी। किंतु आज का समय ऐसा है कि एक महिला एक पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रही है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। और कोर्ट कचहरी में व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि न्याय मिलने में बहुत ही दुख होता है, बहुत ही समय लगता है।
या तुम अलग रहो या उसी घर में जाकर रहो, और उस घर में जाकर पुनः ताने सुनो कि देखो ये वही बहू है जो हमसे लड़कर गई थी और अब हमारे ही घर में हमसे मुकदमा लड़कर वापस आई है। वो उसको इज्जत नहीं मिलती है जो पहले नहीं हुई थी, क्योंकि धागे में गांठ पड़ने के बाद वो धागा उस प्रकार नहीं रहता है जिस प्रकार वो टूटने से पहले रहता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी ये व्यवस्थाएं हैं, अपने घरों में रहकर सुधारने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरियों की तरफ न मांगे। किसी विवाहित पुरुष का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, उसको फांसी लगवा सकते हैं, या पुरुष ये न सोचे कि महिलाओं को हम जेल में डलवा सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा हम अपने मन में न सोचे और हम ये सोचे कि हम देवी देवता का रूप है, हमें ईश्वर ने पृथ्वी पर एक जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए हमें चुना है और हमें जीवन साथी बनाया है। इसलिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए खुशहाल जीवन जिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़े, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से, सभी माताओं बहनों से, सभी बेटियों से, सभी भ्राताओं से निवेदन है इस बात का समाज में आप व्यवस्थाएं देखें और व्यवस्था को देखते हुए समाज को सुधारने का कार्य करें। गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा, इसलिए हमारा राष्ट्र भी सुधरेगा। बोलिए भारत माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे।